अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ समीना पाशा और आप लोग मुझे GNN पर प्रोग्राम भी होस्ट करते देखते हैं, मेरे वीलॉग्स भी आप लोग देखते हैं और आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और बातें देखिए जी वही हैं जो आप देख भी रहे हैं आजकल अपने आसपास, महसूस भी कर रहे हैं। और मैं एक दो चीज़ों पे थोड़ी सी सिर्फ बात करना चाहती हूँ इस स्पेसिफ़िक वीडियो में, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ कि एक बात तो ये है कि जो पिछला 1 डेढ़ साल है पाकिस्तान में, ये काफ़ी ज़्यादा हंगामा खेज़ है। और हम देख रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी है, बल्कि गिरने से भी 1-2 महीने पहले का जो मामला था, उस वक्त से ही जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बरकरार है पाकिस्तान में। और उसके बाद हम मुसलसल एक ना सिर्फ ये कि गैर यकीनी से गुज़र रहे हैं, एक अदम इस्तेहकाम से गुज़र रहे हैं, बल्कि अब सिचुएशन होते होते यहाँ तक आ गई है कि मईशत के हवाले से भी हमारे पास सिर्फ बुरी खबरें बाकी बची हैं। और हम सिर्फ देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक ना सिर्फ सियासी बहरान का शिकार है, एक माशी बहरान का शिकार है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एक आइनी बहरान का भी शिकार हो चुका है। क्योंकि इस वक्त बुनियादी तौर पर यूँ महसूस होता है जैसे आइन पाकिस्तान मुअत्तल है, क्योंकि आइन की बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, बुनियादी रूह जो है, बुनियादी शिकें जो हैं, वो इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेड हैं या कहीं पर भी हमें उसका कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा है। पहले तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो सियासी बहरान है उसमें कमोबेश तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल रही हैं। और जब से PDM ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने की पूरी एक प्लानिंग की, जिस तरीके से भी, अब उसमें क्या अमेरिका की मदद थी या नहीं थी, या जनरल बाजवा का आइडिया था, या इसमें सियासी जमातों की तरफ से कोई पेशरफ थी, इन तमाम बातों को एक तरफ रख दें। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको वक्त से पहले घर भेजा गया और पाकिस्तान का एक और वज़ीर आज़म ऐसा रहा, इमरान खान, जो कि अपनी टेन्योर, अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका 5 साल की। तो इसमें ये तमाम सियासी जमातें जो कि माजी में ख़ुद इन तमाम चीज़ों का शिकार रही हैं, उन्होंने मिलकर ये सारा गेम खेला। देखा हमने कि किस तरह से इमरान खान साहब के लोगों को अपनी तरफ माइल किया गया और फिर उसके बाद उनके इत्तेहादियों ने भी साथ छोड़ा और फिर अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत को घर भेजा गया। और उसके बाद से शुरू होने वाला एक अदम इस्तेहकाम आज तक मुल्क को अपनी लपेट में लिए रखा है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी लर्न करने की हैं। पहली बात तो ये है कि तमाम सियासी जमातों को अब ये सबक सीख लेना चाहिए कि कोई भी हुकूमत सियासी जो आती है वो अगर 5 साल के लिए मुंतखब होकर आ रही है और अवाम उसको 5 साल के लिए अगर मैंडेट दे रहे हैं, तो एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं कि वोट को इज़्ज़त दो या जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बल्कि जमहूरियत को अगर सही मानों में आप चलने देना चाहते हैं तो फिर दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें। और ये दोनों बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और PMLN को समझना चाहिए था, लेकिन इनकी ये मिस कैलकुलेशन, इक़्तिदार में आने की जल्दी, बहुत से वसवसे और अंदेशे, जिसके पेश नज़र लालच भी, जिसके पेश नज़र इन्होंने ये कदम उठाया और ये कदम उल्टा इनके ऊपर भारी पड़ गया। क्योंकि वो इमरान खान जो उस वक्त गैर मकबूल था, इनके इस कदम ने उसको मकबूल कर दिया। और वो इमरान खान जो कि लोगों को शायद अब इतना पसंद नहीं आ रहा था, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, गवर्नेंस की बहुत सारे मसले मसाइल थे उसकी हुकूमत में, लेकिन तमाम लोग वो सब चीज़ें भूल कर सिर्फ इस बात पर उसके साथ जुड़ गए कि उसको एक किस तरह से ज़बरदस्ती इक़्तिदार से निकाला गया, उसके वक्त से पहले निकाला गया और तमाम लोगों ने मिलकर किस तरीके से उसको गिराने की कोशिश की है। तो ये एक हमदर्दी का जो वोट था और फिर उसका पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान से ना जाना और फिर खामोशी से अपने घर में बैठने की बजाय अवाम में जाने का जो एक फ़ैसला था, उसने अवाम को उसके साथ मज़ीद जोड़ दिया। और फिर हमने देखा कि 1-1.5 साल हो गया कि अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है, अभी तक भी उससे हटने के लिए, उससे दूर होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सियासी जमातों को काफ़ी नुकसान हुआ है इसका। फ़ायदे ज़रूर ये पहुँचे हैं कि आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बहुत अच्छी है, जम रही है। फिर हमने देखा इन्होंने अपने केसेस माफ़ करा लिए, फिर हमने देखा कि ये लोग अपनी मर्ज़ी की कुछ अपॉइंटमेंट्स करने में भी कामयाब हो गए। लेकिन अल्टीमेटली जो एक मेन चीज़ है, अवाम की ताकत, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा असासा होती है, वो ये खो चुके हैं और इसी वजह से ये हारे हुए लगते हैं। भला कि इन्होंने सारी चीज़ें अपने काबू में भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद हारे हुए लगते हैं, क्योंकि अवाम की जो एक सपोर्ट होनी चाहिए किसी भी सियासी जमात के लिए, वो नहीं इस वक्त इन्हें दस्तयाब है। और इसी बात का खौफ है जिसकी वजह से ये आगे इलेक्शन भी नहीं कराना चाहते, दोनों सूबों के भी नहीं कराना चाहते और आगे मरकज़ के भी नहीं कराना चाहते। बाकी मईशत का बहरान अपनी जगह आप देख रहे हैं कि ये सारी चालबाजियों में इसको कैसे गिराना है, इसको कैसे काबू करना है, और इमरान खान साहब उसमें हैं फोकस किए हुए कि इलेक्शन कैसे जल्दी होना है।
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس کا فوکس کوئی نہیں ہے معیشت کی طرف، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل معیشت کے ایک گہرے دلدل میں دھنس چکے ہیں، جہاں سے ایک عام آدمی کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے اور جس کے لیے جینا ہی مشکل ہو چکا ہے. یہ والی سچویشن جو ہے وہ بن چکی ہے. جہاں تک آئینی بحران کی بات ہے، بہت ساری جیسے میں نے کہا ان کی شکیں معطل نظر آتی ہیں کہ نہ تو اس وقت ووٹ کا حق مل رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کو. اس وقت ان کے اوپر جو حکومتیں مسلط ہیں وہ اپنا ٹینیور ختم کر چکی ہیں، نگران حکومتیں، لیکن پھر بھی وہ مسلط ہیں، تو وہ ان کی نمائندہ حکومتیں تو ہیں نہیں، اور وہاں پہ آگے الیکشن بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی حق ہے جس سے وہ محروم ہے. اور پھر اس کے بعد عمران خان کو پیچھے کرنے کے لیے، اس کی پارٹی توڑنے کے لیے جو سب کچھ کیا جا رہا ہے اس میں پھر بہت سے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی معطل نظر آ رہے ہیں. پے در پہ گرفتاریاں، کورٹس کے فیصلوں کا مذاق اڑانا، کورٹس کے ججز کے اوپر ایک پوری مہم چلانا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بہت حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بھی بالکل کنٹرول ہے اس وقت، اور اس کی بھی آزادی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. بہت سے صحافی جو ہیں وہ اس پورے رجیم میں 1-1.5 سال کے اندر نشانہ بنے انتقامی کارروائیوں کا. تو یہ ساری سچویشن ہے جس نے ایک آئینی بحران کو بھی جنم دے رکھا ہے. معیشت کا بحران اپنی جگہ ہے اور سیاسی بحران اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہا ہے. پرابلم اب کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام تر بحرانوں کے باوجود بھی جو اس وقت کا سٹیٹس کو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس بحرانوں سے نکلنے کے لیے الیکشن ایک واحد حل ہے. وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ پہلے بھی طاقت کے ذریعے اپنی من مرضیاں چلتی رہی ہیں اور آئندہ بھی اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. اور اسی زور زبردستی میں 1.5 سال گزر گیا ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے ابھی تک مزید خراب ہو رہی ہیں. تو ابھی بھی مجھے میں بہت زیادہ کچھ دیکھ نہیں رہی ہوں کہ یعنی یہ لوگ کوئی سینس پریویل کرے گی یا کوئی بہتر فیصلہ ہوگا. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی مزید ہمیں کچھ دن انتشار اور یہ سب کچھ سہنا پڑے گا. لیکن پھر بہرحال ایک ٹائم کے بعد الٹیمیٹلی چیزیں جائیں گی اسموتھ ہونے کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کیوس میں تو سارا وقت ملک نہیں چل سکتا. بہت ٹائم ہو گیا اس کو آلریڈی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم تھوڑا سا ہی باقی رہ گیا، پھر انشاءاللہ اس سے چیزیں بہتر نکلتی بھی نظر آئیں گی. لیکن اس سے کافی کچھ سیکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، غلطیاں نہ کریں، اور ایک حد سے زیادہ چیزوں کو آگے شدت کی طرف نہ لے کے جائیں. اور اسی طرح سے اس میں پاور کے جو سیکٹر ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پاور سیکٹرز کی پاکستان کی پالیٹکس میں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی خود کو اس سے دور کرنا ہوگا. اور اسی طرح سے جو عدلیہ ہے اس کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے بچائیں، دور رکھیں، تاکہ ان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ اس طرح سے نہ ہو، اور آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے وہ ان کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں اور وہ بولنے چاہیے ان کے فیصلے. تو کافی کچھ ہے اس میں ریاست کے ستونوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے. بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.